भारतीय एयर डिफेंस ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बेहद परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तो परेशान है ही साथ ब्रिटेन भी बेहद परेशान है। और उस परेशानी का कारण है, स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वो ये F-35B है जो ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा है। और फिलहाल ये केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर करीब 15 दिनों से ऐसे ही खड़ा है। दर्शकों, हर कोई इस बात से हैरान है कि $100 मिलियन से ज़्यादा का ये फाइटर जेट आखिर खुले आसमान के नीचे धूप में बारिश में ऐसे ही पिछले 14 दिनों से क्यों खड़ा है। क्यों ब्रिटेन की रॉयल नेवी इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि उसको रनवे से हटाकर दूसरी जगह मेंटेनेंस यार्ड में या फिर हैंगर में शिफ्ट कर दिया जाए। आखिर इसका क्या कारण है कि 14 दिनों से इतना महंगा प्लेन बारिश में, आंधी में, तूफान में, धूप में ऐसे ही खड़ा है। CISF उसको सिक्योरिटी दे रही है। लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से रॉयल नेवी को यह बताया जा रहा है कि आप इस जगह से इसको शिफ्ट करिए, लेकिन रॉयल नेवी इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो इसका कारण है, वो घटना याद करिए कि जब अमेरिका एबटाबाद में लादेन वाला ऑपरेशन चलाता है, अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर वहां दुर्घटनाग्रस्त होता है और लौटते लौटते अमेरिकी सेना क्या करती है, सबसे पहले उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके पीछे कारण ये रहता है कि कहीं कोई हमारी टेक्नोलॉजी कल को रिवर्स इंजीनियरिंग न कर ले, इसीलिए उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। अब आप F-35B जब सोचते हैं तो आपको यह पता है कि दुनिया में 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत लड़ाकू जहाज बताया जाता है। अमेरिका और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन इसका जबरदस्त मार्केटिंग कर रही है। इवन डोनाल्ड ट्रंप खुले में ऑफर कर चुके हैं भारत को कि भारत को हम F-35 देने को तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि क्या F-35 को लेकर जितने तरह के दावे किए जाते हैं, F-35 वाकई में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने के साथ साथ वो जो अदृश्य होने की क्षमता है, जो आसमान में डिटेक्ट न हो सकने की क्षमता है, क्या वाकई में F-35 के पास वो है? अगर F-35 के पास वो तकनीक है जिसमें वो रडार को चकमा दे देता है, क्या उसका वाकई में रडार क्रॉस सेक्शन एरिया बेहद कम है जिससे रडार उसको पकड़ सकने में सक्षम नहीं है? आखिर दुनिया के तमाम रडारों को अगर F-35 चकमा दे पा रहा था, भारत के IACCS सिस्टम ने, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम, उसने F-35 को आखिर कैसे डिटेक्ट कर लिया? डिटेक्ट ही नहीं किया बल्कि पूरी की पूरी उसकी जो टाइमलाइन थी, आसमान में जो उड़ने की उसकी रफ्तार थी, वो पूरा डिटेक्शन के साथ बाकायदा उस पर ट्रैक होने के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 को स्क्रैम्बल किया गया और वो फिर उनको उसके साथ Su-30 का पायलट F-35 के पायलट से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई आप हमारी वायु सीमा में क्या कर रहे हैं। उसके बाद उसकी तरफ से बताया जाता है कि फ्यूल की कमी हो गई है और फिर वो त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट पर लैंड होता है, जिसके बाद जब उसके फ्यूल की आवश्यकता पूरी हो जाती है और फिर से उड़ने की कोशिश की जाती है F-35 द्वारा, तो बताया गया कि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और वो उड़ ही नहीं सका। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका F-35 के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने का दावा कर रहा है, जो बताया गया कि ये किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगा, ये दुश्मन के क्षेत्र में जाएगा और अपना काम करके वापस चला आएगा, तो फिर भारत के IACCS सिस्टम ने इसको कैसे डिटेक्ट किया? डिटेक्ट ही नहीं किया बल्कि इस फ्लाइट का जो पूरा पाथ था, उस पाथ की जानकारी भी भारत के पास थी। 14 जून को प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर यह फाइटर जेट यानी F-35 बार बार लैंड करने की कोशिश कर रहा था और ये इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक मिशन पर निकला हुआ था। लेकिन जब ये वापस कैरियर बैटल ग्रुप पर लैंड करने की कोशिश करता है, ये लैंड नहीं कर पाता है और फिर अचानक ये त्रिवेंद्रम की तरफ इसको इमरजेंसी मोड़ा जाता है और जैसे ही भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करता है, भारत के रडार इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जब आप भारतीय रडार का जिक्र इतना सुन ही रहे हैं, तो ये वही रडार से हैं, वही इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हर वार को नाकाम किया। वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हो, वो चाहे ड्रोन का हमला हो या फिर फाइटर जेट्स भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करें, ये सब इसी IACCS सिस्टम द्वारा, जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम है, इसी के द्वारा नाकाम किया गया था। अब भारत के लिए जहां तक F-35 को लेकर है, भारत के मन में ऑलरेडी बहुत सारे संदेह आ गए होंगे कि क्या वाकई में ये स्टेल्थ है, क्योंकि भारत भी
पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो बना रहा है वो बनने में करीब करीब 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो भारत इस बात पर विचार कर रहा है, भारतीय वायुसेना इस बात पर विचार कर रही है कि क्या पांचवी पीढ़ी के कुछ लड़ाकू विमान, उनके 2-3 स्क्वाड्रन्स लिए जा सकते हैं। चूंकि अमेरिका की तरफ से F-35 को लेकर सीधा ऑफर था, अब जाने अनजाने में भारत ने चूंकि F-35 को डिटेक्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के अंदर और भारत के अंदर इस बात की शंका तो हो ही गई होगी कि क्या F-35 को लेकर जो लॉकहीड मार्टिन दावे करता है, क्या वाकई में ये फाइटर जेट उतनी काबिलियत का फाइटर जेट है। हम जरूर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में पीछे हों, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की तकनीक एक तरह से अगर आप माने, अगर ये बात सही है, तो दुनिया में किसी और भी देश के पास नहीं है। इवन अमेरिका भी स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की तकनीक पर अभी तक हामी नहीं भर सका है। ऐसे में आप ये समझिएगा कि जब रूस Su-57 का खुला ऑफर भारत को दे चुका है, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर सोर्स कोड तक देने की बात हो रही है, और F-35 केरल में रुका हुआ है, वो हैंगर में नहीं जा रहा है। इसके पीछे जो डिफेंस जानकार हैं उनका ये मानना है, रॉयल नेवी उस फ्लाइट को, उस फाइटर जेट को इसलिए हैंगर में नहीं जाने दे रही है क्योंकि उनको आशंका है कि जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट बताया जाता है F-35, वो यही कारण है कि वो उसको हैंगर में नहीं जाने देना चाहते। उनको इस बात का डर है कि कहीं उस फाइटर जेट को कोई करीब से ना देख ले, कहीं उसकी किसी टेक्नोलॉजी की कोई चोरी ना हो जाए, भविष्य में कहीं किसी तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग ना हो जाए, और यही कारण है कि उसको खुले में रखा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर खुले में रखने का क्या कारण है। तो खुले में इसलिए रखा है क्योंकि है तो वो $100 मिलियन का, धूप में बारिश में परेशानी तो है, तकलीफ तो हो रही होगी, बावजूद इसके उसको खुले में इसीलिए रखा है क्योंकि उस फाइटर जेट की निगरानी लगातार जो डिफेंस एक्सपर्ट समझ रहे हैं वो जरूर अमेरिका या ब्रिटेन सैटेलाइट के जरिए कर रहा होगा कि कहीं भारत उससे कहीं किसी तरह की टेक्निकल चीज़ों की जानकारी भारत तो नहीं जुटा रहा है। जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस फ्लाइट का, जैसे सारे के सारे हथियार, जो मिसाइल्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, वो सब फ्लाइट के अंदर ही हैं, जेट के अंदर ही होता है, और यही कारण है कि रडार के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। बाकी के जो 4th जनरेशन फाइटर जेट हों या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हों, उनके हार्ड पॉइंट्स यानी जो हथियार या मिसाइल लगाने के जो पॉइंट्स होते हैं वो विमान के बाहर ही होता है, इसीलिए उनको रडार डिटेक्ट कर पाता है। इन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हथियार सारे अंदर होते हैं। लेकिन कहानी का दिलचस्प कहानी यह है कि केरल में रॉयल नेवी का F-35B खड़ा तो है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। हिल इसीलिए नहीं रहा है कि डर इस बात का है कि कहीं भारत के जो इंजीनियर्स हैं उसकी जानकारी ना जुटा लें, और क्योंकि और डर ऑलरेडी है कि जिसको आप 5th जनरेशन फाइटर जेट कह रहे हैं उसको आखिर भारतीय रडार ने कैसे डिटेक्ट किया, फिर बाद में सुखोई आप तक ऊपर कैसे पहुंच गए आपके फ्लाइट पाथ तक, और फिर सुखोईज ने आपको निर्देश दिए हैं कि भैया चलिए हम आपको लैंड करा देते हैं। तो ये सब कहानी होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही परेशान हैं कि आखिर भारत ने ये सब किया कैसे, क्योंकि दुनिया का कोई भी रडार जब F-35 को नहीं पकड़ पा रहा है तो भारत ने उसको डिटेक्ट किया, बाद में ट्रैक किया, ये सब कैसे कर पाया, ये वाकई में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को ही परेशान कर रहा है। साथ ही दुनिया के जो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मेकर्स हैं उन सब के लिए भी एक चिंता का विषय है कि कहीं भारत अगर इस रडार प्रणाली का वितरण जो है दुनिया के बाकी देशों में अगर करने लगे तो फिर इस 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी का होगा क्या। हम 5th जनरेशन फाइटर जेट बना नहीं रहे हैं, लेकिन उसको डिटेक्ट करने की, उसको ट्रैक करने की क्षमता भारत ने विकसित कर ली है।